चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सफलता के एक बहुत बड़े और अनजाने खतरे के बारे में बताती है। एक ऐसा खतरा जो अक्सर हमारे सबसे अच्छे पलों में छिपा होता है। ये कहानी है हुनर, गुरूर और उस बहुत ही महीन लकीर की जो आत्मविश्वास को अहंकार से अलग करती है। अब ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियों के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी सीख है जो कभी पुरानी नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि सच्ची महारत सिर्फ हुनर से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता से आती है। और इसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है, चाहे हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर किसी भी कला में या किसी भी काम में महारत हासिल करने का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद प्रैक्टिस की कमी है या टैलेंट की, पर क्या हो अगर असली दुश्मन हमारे अंदर ही छिपा हो, खासकर तब जब हम सफल हो रहे होते हैं। ये कहानी इसी पहेली को सुलझाती है। तो हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं एक पिता और उनका बेटा। पिता जो अपनी कला में माहिर हैं, एक गुरु हैं, और उनका होनहार बेटा जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। उनका रिश्ता सिर्फ बाप बेटे का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य का भी था। शुरू में दोनों के काम की कीमत में जमीन आसमान का फर्क था, और ये फर्क साफ दिखता भी था। पिता की तराशी हुई मूर्तियों के मिलते थे 1.5 से 2 रुपए, वहीं बेटे की शुरुआती कोशिशों के बस 10-12 आने। ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं था, ये सालों की मेहनत और अनुभव का था। लेकिन ये जो फासला था ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। उनके रिश्ते की सबसे खास बात थी उनका रोज का एक रूटीन। मूर्तियां बनाना, बेचना और फिर उस पर पिता से फीडबैक लेना। सुधार का यही चक्र बेटे की तरक्की का इंजन बना। तो उनका हर दिन एक बहुत ही पावरफुल सीखने के साइकिल में गुजरता था। बेटा मूर्तियां बनाता, फिर दोनों उन्हें बाजार में बेचते, और शाम को पिता बहुत बारीकी से बताते कि देखो यहाँ ये कमी रह गई है, और बेटा अगले दिन उसे सुधारता था। ये कोई मामूली रूटीन नहीं था, ये महारत की तरफ बढ़ाया गया एक सधा हुआ कदम था। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज क्या थी? बेटे की लगन। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वो एक बहुत ही अच्छा शिष्य भी था। पिता जो भी सलाह देते उसे वो पूरी गंभीरता से लेता था और अपनी कला को निखारने के लिए जी जान से मेहनत करता था। और देखिए, मेहनत का फल तो मिलता ही है। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब बेटे की मूर्तियों की कीमत भी 1.5 रुपए हो गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब वो अपने गुरु, अपने पिता के बराबर खड़ा था। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो अब आता है कहानी में वो मोड़, 5 रुपए का घमंड, जहां सफलता अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक भावना लेकर आती है। पिता का गाइडेंस मिलता रहा, बेटा अपनी कला को और निखारता गया, और बहुत जल्द वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसकी मूर्तियां 5-5 रुपए में बिकने लगी। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, अब वो अपने पिता से कई गुना ज्यादा कमा रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। सफलता का नशा सर चढ़कर बोला, और बेटे ने अपने पिता से कह दिया, अब आपको मेरी कला में खामियां निकालने की कोई जरूरत नहीं। मेरी कला आपसे भी बेहतर है। देखिए, मुझे 5 रुपए मिलते हैं और आपको सिर्फ 2। ये वो पल था जब सीखने की इच्छा पर घमंड हावी हो गया। और बस इसी एक घमंड के पल ने बेटे के विकास के सारे दरवाजे बंद कर दिए। उस दिन के बाद पिता ने उसे कुछ भी कहना, कोई भी सलाह देना बंद कर दिया। जहां कभी सीखने सिखाने की बातें होती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, पिता की सीख, जहां पिता बताते हैं कि वो खामोश क्यों हो गए थे। पिता ने अपनी खामोशी तोड़ी, और जो राज खोला वो उनकी अपनी जिंदगी का एक बहुत ही दुखद सबक था। उन्होंने बताया, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मुझे भी अपनी कला पर ऐसा ही घमंड हो गया था। मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि इसमें और क्या सुधारा जा सकता है, और बस मेरी तरक्की वहीं की वहीं रुक गई। पिता की जिंदगी का सफर एक तरह से एक चेतावनी की तरह है। जवानी में जब आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं थी, तब अहंकार ने आकर एक दीवार खड़ी कर दी। और नतीजा ये हुआ कि सालों बाद भी उनकी कला की कीमत उसी 2 रुपए पर अटकी रह गई, जहां उनके घमंड ने उन्हें लाकर छोड़ा था। पिता का आखिरी सबक, उनका आखिरी मैसेज यही था कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो जो मैंने की। अपनी कमियों को समझने और उन्हें सुधारने की इस आदत को हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि सच्ची महारत पूर्णता में नहीं, बल्कि निरंतर सुधार में है।
तो चलिए अब इस कहानी से जो बड़े सबक मिलते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये सबक सिर्फ मूर्तिकला पर नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होते हैं। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? सबसे पहली और बड़ी सीख है विनम्रता। यही वो इंजन है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाता है और सीखने के लिए तैयार रखता है। दूसरी बात, फीडबैक। कोई हमारी कमी बताए तो उसे आलोचना की तरह नहीं, एक तोहफे की तरह देखना चाहिए। तीसरा, मुझे सब आता है का जो भ्रम है वही हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आखिर में ये याद रखना कि सच्ची महारत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हमेशा बेहतर होते जाने का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। और अंत में ये सवाल सिर्फ कहानी के उस बेटे के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है कि हमारी अपनी जिंदगी में किस मोड़ पर, किस काम में मैं परफेक्ट हूं के इस अहंकार ने हमारी तरक्की को चुपके से रोक दिया है। जरा सोचिएगा, जवाब शायद हमें चौंका दे।